माँ आप जब देखो तब इस कुएं के पास ही बैठी रहती हो। इससे अच्छा घर में बैठो, यहाँ कितनी धूप लग रही है। बेटा ये कुआं तेरे पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन माँ ये कुआं तो अब सूख चुका है। सूख तो तू भी चुका है, तो क्या तुझे भगा दूं? जवान हो गया है, कोई काम धंधा भी नहीं करता कि मैं तेरी शादी कर सकूं। रामपुर गांव में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा कच्चा मकान था और घर के सामने थोड़ी दूरी पर उसका एक पुश्तैनी कुआं था। फिर एक रोज उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। रमेश डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने उसकी माँ की जांच की और कहा, गर्मी बहुत हो रही है, इन्हें डायरिया हो गया है, हीमोग्लोबिन भी कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम है। कम से कम 15 दिन लगातार इनका इलाज करना होगा, तभी ये ठीक होंगी। और इलाज अभी से शुरू करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब 15 दिन की दवाइयों में कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए कम से कम 20,000 का खर्चा तो हो ही जाएगा। डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का इलाज कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। ठीक है, तो जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो अपनी माँ को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ जाना। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। रमेश सीधा भागता हुआ गांव के सरपंच जी के पास पहुंचा। सरपंच जी मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, अगर तुरंत उनका इलाज शुरू न किया गया तो मेरी माँ भी पिताजी की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझे 20,000 उधार दे दीजिए। अरे रमेश 20 क्या, मैं तुम्हें 40,000 देता हूँ, ये लो। सरपंच जी अंदर गए और 40,000 रुपए लाकर उसे दे दिए। रमेश बड़ा अचंभित हुआ और खुश भी। रमेश खुशी खुशी वहां से चला गया। इधर सरपंच की बीवी ये सब दूर से देख रही थी। रमेश के जाने के बाद वो सरपंच के पास आई। सरपंच जी आप तो बिना वजह किसी को 1 रुपया तक नहीं देते, पर आपने उसे 20 की जगह 40,000 दे दिए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। सही कह रही हो, मैंने बेवजह उसे इतनी बड़ी रकम नहीं दी। मुझे पता है कि वो मेरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, इसके बदले में मैं उससे कुछ छीन लूंगा। वहीं दूसरी तरफ रमेश तुरंत अपनी माँ को क्लिनिक पर लेकर गया और उसका इलाज शुरू हो गया। 15 दिन में उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तभी वहां पर सरपंच जी भी आ गए। रमेश अब तो तुम्हारी माँ ठीक हो चुकी है, अब मेरे पैसे मुझे ब्याज सहित वापस कर दो। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच जी ये आप क्या कह रहे हैं? ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी और ना ही कोई समय बताया था आपने। देखो भाई, अगर तुम अभी पैसे नहीं दे सकते तो अपना पुश्तैनी कुआं मेरे नाम कर दो। फिर सरपंच जी वो कुआं मेरा पुश्तैनी कुआं है, उसे मैं आपको नहीं दे सकती। धीरे धीरे करके हम आपका पैसा दे देंगे। तुम जैसे गरीबों की यही दिक्कत है, एक तो वक्त पर मैंने तुम्हारी मदद की और जब अपना ही पैसा मांग रहा हूं तो नौटंकी कर रहे हो। या तो पैसे दो या वो कुआं इसी वक्त मेरे नाम कर दो, वरना अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सरपंच जी आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं वो कुआं आपके नाम करने को तैयार हूँ। तो इस तरह ना चाहते हुए भी रमेश और उसकी माँ ने अपना पुश्तैनी कुआं सरपंच के नाम कर दिया। अगली सुबह जब रमेश अपने घर से बाहर निकला तो देखा उस कुएं के पास पूरा गांव इकट्ठा था। सरपंच गांव वालों को कुछ बता रहा था। गांव वालों, ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है, इसमें देवताओं का वास है। इस कुएं के जरिए स्वयं भगवान मुझसे बात करते हैं। वो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा क्योंकि उनकी डोर इस कुएं के जरिए सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई है। सरपंच जी हम कैसे मान लें कि भगवान इस कुएं के जरिए आपसे बात करते हैं? कैसे मान लें? रुको, अभी एक चमत्कार करके दिखाता हूँ। सरपंच ने खाली बाल्टी कुएं के अंदर डाली और थोड़ी देर बाद वो बाल्टी ऊपर खींच ली। अब वो बाल्टी खिचड़ी से भरी हुई थी। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। रमेश भी ये सब देखकर हैरान हो रहा था। ये सरपंच तो मेरे कुएं के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है, आगे देखता हूँ ये क्या करता है। अरे सरपंच जी ये तो कमाल हो गया। सरपंच ने वो खिचड़ी सभी गांव वालों को बांट दी। क्या बात है सरपंच जी, खिचड़ी का ऐसा स्वाद तो भगवान का ही हो सकता है। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी हमने आज तक नहीं खाई। जय हो भगवान की जय। सिर्फ जय हो से काम नहीं चलेगा, आप सभी को यहाँ दक्षिणा रखनी होगी। हर सुबह आप लोगों को भगवान का प्रसाद मिलेगा और प्रसाद खाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। तो अब समझ में आया कि इस सरपंच ने मुझे 2 गुना पैसे ये कुआं हासिल करने के लिए दिए थे। बेचारे भोले भाले गांव वालों को लूटना चालू कर दिया इसने, इसे रोकना होगा। आज मैं रात भर यहीं बैठा रहूंगा, देखता हूँ क्या होता है। रमेश काफी देर तक वहीं बैठा रहा। सुबह के करीब 4 बजे सरपंच एक आदमी के साथ कुएं के पास आया। अरे भाई चलो, अब जल्दी से कुएं के अंदर जाओ और सुबह होने से पहले खिचड़ी बन जानी चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही गांव वाले प्रसाद खाने आ जाएंगे। मैं तब तक नहा कर आता हूँ, ठीक है?
ठीक है सरपंच जी। तो अब समझ में आया, एक हलवाई पहले से ही कुएं के अंदर खिचड़ी बनाकर रख लेता है। खैर रमेश वहां से चला आया। सुबह होते ही सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। सरपंच ने बाल्टी अंदर डाली और खिचड़ी बाहर आ गई। सभी लोग फिर से उसे दक्षिणा देने लगे। जब सरपंच और सारे लोग वहां से चले गए, उसके बाद रमेश कुछ गांव वालों से मिला। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि कुएं के अंदर से खिचड़ी कैसे निकल आती है? अरे कैसी बातें कर रहे हो रमेश, हैं? भगवान खुद हमें प्रसाद भेजते हैं और क्या। लेकिन पहले भगवान वो खिचड़ी बनाते भी तो होंगे। तो जब भगवान खिचड़ी बना रहे होते हैं, वो दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कल सुबह 3 बजे आप सब मेरे घर आ जाना, जिसको भी वो दृश्य देखना हो। अगली सुबह गांव के लोग रमेश के घर आ गए। रमेश ने सारा दृश्य गांव वालों को दिखा दिया। गांव वाले ये सब देखकर क्रोधित हो उठे। अरे इसका मतलब ये सरपंच हमें बेवकूफ बना रहा था भाई। अरे सुबह होने तो बताता हूँ। सुबह जैसे ही सरपंच ने बाल्टी डालकर अंदर से खिचड़ी निकाली, उन लोगों ने हलवाई को कुछ नहीं किया, लेकिन सरपंच की मार मार कर हालत खराब कर दी। हाँ भाई, तो इतने दिनों से हम गाँव वालों को बेवकूफ बना के लूट रहा था। ये कुआं रमेश बेटे को वापस कर दे, वरना तेरी हड्डी बसली तोड़ देंगे हम लोग, बता रहे हैं। अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर लालच आ गया था। अब मैं ये कुआं रमेश और उसकी माँ को वापस करता हूँ। सरपंच रमेश को कुआं वापस करके वहां से भाग गया। इसके बाद हलवाई सबके सामने हाथ जोड़ने लगा। गाँव वालों मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस पैसे के लिए ये सब कर रहा था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी खिचड़ी बना लेते हो। मैं खिचड़ी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, जैसे मटर पनीर, राजमा चावल, छोले कुलचे। रमेश बेटा, इस चमत्कारी कुएं की चर्चा दूर दूर तक हो गई है। तुम अब इस कुएं में जो है अपना ढाबा चालू कर दो। वैसे भी तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही था, है? उसी दिन रमेश ने उस कुएं को बहुत अच्छा सजा दिया और उसी कुएं में ढाबा खोल दिया। तो इस तरह रमेश अब खूब पैसे कमाने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी धूमधाम से शादी भी हो गई।